हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लास्ट तक जरूर बने रहना। साथ ही साथ अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन नहीं किया है तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लियो। फिलहाल देखो क्या है क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। एकदम आराम से समझते चलिए कि क्या मतलब है सबका। जैसे सबसे पहले तो आपको दिया है कि विच डिवाइड्स, ठीक है। ये जो छोटे छोटे वर्ड है ना जिसका मैं मीनिंग आपको बताते चल रहा हूं वो आप नोट करोगे। विच डिवाइड्स अगर कहीं भी दिख जाए तो आप याद रखोगे कि आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है? अगर कहीं भी विच डिवाइड्स दिख जाए ना इसका मतलब आपको निकालना है HCF, ठीक है। समझ गए बात को। फिर आगे दिया है 320 और 457, उसके साथ साथ ये रिमाइंडर देता है 5 एंड 7। लेट अस सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि 3 से किसी नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, लेट अस सपोज 20, तो अगर इस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में कितना आएगा? 18 और रिमाइंडर आ रहा है 2। तो अगर हम लोग बोले कि 20 को किसी नंबर से डिवाइड करने के पास रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहा है तो मतलब कि वो एग्जैक्ट नंबर कौन सा है? तो इसके लिए आप ये जो आपके पास 20 है ना उसमें से रिमाइंडर वाले नंबर को आप क्या करोगे? माइनस करोगे, तब जाकर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा कि किसको हमें डिवाइड करना है, तब जाकर हमें प्रॉपर आंसर आएगा। उसी टाइप से क्योंकि यहां ऊपर वाले इक्वेशन में हमें यह गिवन है कि 320 को आप डिवाइड कर रहे हो, 450 को 7 को डिवाइड कर रहे हो, तो आपको रिमाइंडर आ रहा है 5 और 7। तो एक्चुअल में अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कि किसका हमें चाहिए तो उसके लिए हमें वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू देखना है तो आप 320 में से 5 माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू है कितना, दैट इज 315। और उसके साथ साथ हमारे पास कितना है? 457। इसमें से आप कितना माइनस कर दोगे? 7। तो आपके पास कितना आ जाएगा? दैट इज 450। कितना आ जाएगा? 450। तो ये वैसे नंबर है जहां से हमें आंसर मिलेगा। बस क्या करना होगा? इसका हमें HCF निकालना होगा, ठीक है। तो आ जाओ HCF निकालते हैं। किसका किसका HCF निकालना है? दैट इज 315 का और उसके साथ साथ किसका? 450 का, ठीक है। तो HCF हम लोग कैसे निकालते हैं? ठीक है, HCF मैं थोड़ा सा ऊपर निकालता हूं। आ जाओ देखो कि HCF हम लोग इसका निकालेंगे आखिर कैसे। जैसे हमारे पास है 315, तो देखो इसको आप क्या करोगे? 5 के टेबल में कैंसिल करोगे तो कितने टाइम्स में आएगा? 6 3 63। फिर 3 के टेबल में कैंसिल करोगे 21। फिर 3 के टेबल में अगर आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 7। इसके नीचे तो आपका नहीं जाएगा। फिर उस बेसिस पे अगर आप चलो 450 है ना, कितना है? दैट इज 450। इसको अगर आप किससे डिवाइड करो, लेट अस सपोज 5 से ही डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 90 टाइम्स में। फिर 3 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में आ जाएगा? 30 टाइम्स में। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितने टाइम्स में? 10 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स में। तो अगर इसका HCF निकालना है तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है? दोनों में ही 5 आपको देखने को मिल रहा है। 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, तो एक 5 हमने यहां लिख दिया। 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, एक 3 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके साथ साथ एक 3 यहां पर भी है, एक 3 यहां पर भी है, तो एक 3 और लिख दिया। क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन है? क्या नहीं है। तो इस बेसिस पे हमारा आंसर आ गया 15 3 जा 45, है ना। और इस बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे कि ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। सबसे पहले अगर कहीं भी आपको क्वेश्चंस पे विच डिवाइड्स दिख जाए समझ लो HCF निकालना है। और जो रिमाइंडर अगर आपको दिया है कि रिमाइंडर बच जाता है इतना, तो उस रिमाइंडर को उस रिस्पेक्टिव नंबर से आपको क्या करना है? सब्सट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद उसका HCF आपको निकाल देना है और आंसर आपके पास आ जाएगा। अब आपको पता चल गया कि 45 ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जिसमें 320
480 को आप डिवाइड करते हो या 457 को आप डिवाइड करते हो ना, तो इस केस में 5 रिमाइंडर आएगा और 457 के केस में 7 रिमाइंडर आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे निकालना है ये कॉन्सेप्ट अगर आगे क्लियर हुआ तो आरएस अग्रवाल पे इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन है ना सब के सब आप लगा डालो। हाँ, साथ ही साथ अगर आरएस अग्रवाल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, हम उसके ऊपर जल्द ही वीडियो लेकर आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।